गुड नाइट दोस्तों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नैतिक पथ क्लासेस पर। दोस्तों, आज जो टॉपिक हम लेकर आए हैं वो लेके आए हैं DBMS। इससे पहले हम टॉपिक करवा चुके हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जो 3 महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, पावर पॉइंट, एक्सेल और MS वर्ड, ये हम करवा चुके हैं और आज करवाने जा रहे हैं DBMS। तो जो अभी हरियाणा में CPLO का एग्ज़ाम होने जा रहा है 3 से 7 फरवरी के बीच, उसको ध्यान में रखते हुए वीडियो बनाई जा रही है। तो आइए शुरू करते हैं। DBMS क्या होता है? DBMS की जो फुल फॉर्म होती है वो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। DBMS इज ए सॉफ्टवेयर टूल दैट इनेबल यूजर टू मैनेज ए डेटाबेस। DBMS क्या है? एक सॉफ्टवेयर टूल है जो क्या इनेबल करता है? डेटाबेस को मैनेज करता है DBMS। ये विद द हेल्प ऑफ फिगर आपको बताया गया है किस प्रकार DBMS वर्क करता है। तो ये तो है आपका डेटाबेस, और यहाँ डेटाबेस में ये हार्ड डिस्क है आपकी, जहाँ DB फाइल रखी हुई है। और यूजर इंटरेक्ट किससे करता है? डेटाबेस से इंटरेक्ट करता है। DBMS यूजर और DB फाइल के मध्य का इंटरफेस होता है। DBMS क्या होता है? यूजर और डेटाबेस फाइल्स के बीच का इंटरफेस होता है। लिमिटेशंस ऑफ DBMS क्या हैं कि डुप्लीकेशन एंड रिडंडेंसी आ जाती है, इसमें डुप्लीकेट ज़्यादा हो जाते हैं। फिर और सेकंड है डिफ़िकल्टी टू एक्सेस रिक्वायर्ड रहता, मतलब कि डेटा को रिक्वायर करने में कठिनाइयाँ महसूस करनी पड़ती हैं। तीसरी है इनकन्सिस्टेंसी। चौथी है सिक्योरिटी इशू, भी मेजर इशू है इसका। फिर है परफॉर्मेंस इशू, मतलब लो लेवल का परफॉर्मेंस इसमें होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं DB सिस्टम, मतलब कि डेटाबेस सिस्टम दो तरह का होता है। तो डेटाबेस होता है और एक DBMS होता है। डेटाबेस क्या होता है? ये होता है कलेक्शन ऑफ डेटा, और DBMS क्या होता है? सॉफ्टवेयर यूज टू मैनेज डेटा फाइल्स, डेटाबेस फाइल्स, मतलब कि वो सॉफ्टवेयर जो डेटाबेस की फाइल को मैनेज करता है वो DBMS होता है। और डेटाबेस को भी फर्दर 2 डिवाइस में डिवाइड किया गया है, स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में क्या क्या आता है? जैसे फॉर एग्जांपल बैंकिंग हो गया, यूनिवर्सिटी हो गया, कोचिंग सेंटर हो गए, ये सब आपके आएंगे स्ट्रक्चर में। अनस्ट्रक्चर में आएंगे आपकी वेबसाइट हो गई, नो एसक्यूएल होगा, ये किस में आएंगे? अनस्ट्रक्चर में। आप DBMS जान लेते हैं। तो DBMS क्या होगा? DBMS आपका ओरेकल और माई एसक्यूएल, ये तो होंगे ओरेकल कंपनी ने बनाए थे। और MS एक्सेस और एसक्यूएल सर्वर ये किसके हैं? MS ऑफिस के हैं। और DB2 किसका है? IBM का है। DBS में 3 तरह के आर्किटेक्चर होते हैं, उनके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। फर्स्ट है आपका 2 टायर आर्किटेक्चर। ये क्या होता है? ये जो आप मान लो फॉर एग्जांपल आपका डेटाबेस हो गया और ये आपकी फेसबुक हो गई। तो फेसबुक से डेटाबेस का जो इंटरेक्शन होता है वो इस तरह का 2 टायर आर्किटेक्चर होता है। इसे क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर भी कहा जाता है। किसको? 2 टायर आर्किटेक्चर को। इसमें क्लाइंट डायरेक्टली डेटाबेस सर्वर से जुड़ा रहता है। जैसे हमने अभी बताया कि जो आपका फेसबुक है वो डायरेक्टली डेटाबेस से जुड़ा होता है। क्लाइंट की रिक्वेस्ट को डेटा सर्वर पहले प्रोसेस करता है, उसे लो लेवल में कन्वर्ट करता के DB फाइल पर ऑप्शन परफॉर्म करता है। मतलब कि क्या करता है कि क्लाइंट पहले तो रिक्वेस्ट सेंड करेगा, फिर प्रोसेस करता है, फिर जो लो लैंग्वेज होती है उसको किस में कन्वर्ट कर देता है? DB फाइल में कन्वर्ट कर देता है और ऑपरेशन परफॉर्म होता है। 2 टायर आर्किटेक्चर बेस्ट कब होता है? जब उसमें यूजर्स की संख्या अगर लिमिटेड होगी तो उस समय बेस्ट होगा। अगर यूजर्स ज़्यादा हो जाएंगे तो 2 टायर क्या हो जाता है? उस जगह फेल हो जाता है। और 2 टायर क्या होता है? ये लेस सिक्योर होता है, क्योंकि डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है क्लाइंट का किसके साथ? डेटाबेस के साथ। और ये मेंटेनेंस के लिए इजी रहता है। नेक्स्ट जो आर्किटेक्चर है वो 3 टायर आर्किटेक्चर है। ये फिगर के द्वारा हम समझने की कोशिश करेंगे। मान लो हमारा व्हाट्सअप है, ये किससे जुड़ा रहता है? OSL मॉडल की 7 लेयर होती है। तो उसमें से एक लेयर है एप्लीकेशन लेयर।
तो डायरेक्टली एप्लीकेशन लेयर से अटैच होता है, और एप्लीकेशन लेयर किससे अटैच होती है? डेटाबेस फाइल से अटैच होती है। तो इसलिए ये 3 टायर आर्किटेक्चर है। इसमें डायरेक्ट डेटाबेस से कनेक्शन नहीं होता है। फर्स्ट पॉइंट है इसका, इसमें क्लाइंट डायरेक्टली डेटाबेस से जुड़ा नहीं होता है, ये मैंने भी आपको बताया है। सेकंड है, क्लाइंट की रिक्वेस्ट को एप्लीकेशन लेयर प्रोसेस करता है और उसे लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके डीबी फाइल पर ऑप्शन परफॉर्म करता है। मतलब कि पहले तो एप्लीकेशन लेयर में क्या करेगा? रिक्वेस्ट करेगा कौन? क्लाइंट, और प्रोसेस करेगा, और फिर क्या करेगा? लो लेवल लैंग्वेज को बदल के डीबी फाइल में ऑप्शन परफॉर्म करता है। नेक्स्ट है हैंडल्स लार्ज नंबर्स ऑफ यूजर्स। ये क्या करता है? टू टायर की अपेक्षा ज़्यादा यूजर्स को क्या करता है? हैंडल करता है। प्रोवाइड सिक्योरिटी, क्योंकि क्लाइंट डायरेक्टली डीबी फाइल को एक्सेस नहीं करता। ये बेस्ट क्यों है? क्योंकि ये डायरेक्टली डीबी फाइल से अटैच नहीं होता है। डायरेक्टली अटैच नहीं होता, इसलिए ही ये थ्री टायर आर्किटेक्चर सिक्योर है। यूज इज मोस्टली वेब एप्लीकेशन। सबसे ज़्यादा किस में यूज होता है? ये वेब एप्लीकेशन में होता है। फॉर एग्जांपल, जो आप इंस्टाग्राम आप डेली यूज करें, इसमें 3 टायर आर्किटेक्चर यूज किया गया है, और फेसबुक में भी 3 टायर आर्किटेक्चर यूज किया गया है। 1 टायर आर्किटेक्चर क्या होता है? यूजर और डेटाबेस, मतलब कि उसका खुद का पर्सनल कंप्यूटर ही 1 टायर आर्किटेक्चर होता है। जब हम लोकल मशीन, मतलब कि पर्सनल कंप्यूटर पर डेटाबेस इंस्टॉल करते हैं, तो फर्स्ट टायर आर्किटेक्चर होता है। मतलब मैंने अभी आपको बताया ना कि जो फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर होता है वही 1 टायर आर्किटेक्चर होता है। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है 3 लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, और इसे क्या कहा जाता है? 3 स्कीमा आर्किटेक्चर भी कहा जाता है। स्कीमा का मतलब क्या होता है? कि लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन। ये देखो, जैसे आरडीबीएमएस हो गया। आरडीबीएमएस का रिलेशनल है किसके साथ? टेबल के साथ। और रिलेशनल क्या होता है? जैसे स्टूडेंट का नेम हो गया, एड्रेस हो गया, रोल नंबर हो गया, स्टूडेंट की आईडी हो गई, और फैकल्टी में क्या आएगा? एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय का नेम, एम्प्लॉय का मोबाइल नंबर, एम्प्लॉय का एड्रेस, और स्कीमा। स्कीमा मैंने अभी ने आपको बताया कि लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। डेटाबेस का ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन डेटाबेस की स्कीमा कहलाती है, और आरडीबीएमएस में लॉजिकल डेटा टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ये किस में करते हैं? आरडीबीएमएस में। नेक्स्ट टॉपिक है हायरार्किकल डेटाबेस मॉडल। इसमें क्या होता है कि ये कब डेवलप किया गया था? ये 1986 में डेवलप किया गया था, और किसके द्वारा डेवलप किया गया था? आईबीएम के द्वारा। इसमें क्या होता है कि ये हमारा क्या हो गया? पेरेंट नोड हो गया, और बी इसके चाइल्ड हो गए, और फिर फर्दर इसके डी, ई, एफ और जी, ये फर्दर इसके चाइल्ड हो गए। जो पेरेंट नोड ए है, इसको लेवल 0 होता है, और जो इसके चाइल्ड है वो लेवल 1, और जो इसकी सब चाइल्ड है वो लेवल 2 होता है। पेरेंट नोड को क्या कहा जाता है? रूट नोड भी इसे कहा जाता है, और सेगमेंट भी इसे कहा जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड आईएमएस। आईएमएस का मतलब क्या होता है? इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। किसको कहा जाता है? हायरार्किकल डेटाबेस मॉडल को। 1 एमएस का मतलब क्या होता है? कि यह आईबीएम का पहला हायरार्किकल डेटाबेस मॉडल था। क्या नाम दिया गया था उसे? 1 एमएस। इसको पेरेंट चाइल्ड डेटाबेस में मॉडल कहते हैं, क्योंकि डायरेक्टली किससे पेरेंट किससे अटैच होता है? डायरेक्टली चाइल्ड से। इस मॉडल में डेटा ट्री की फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है। डेटा किस टाइप में लग रहा है? ऐसे लग रहा है जैसे ट्री टाइप हो। इस मॉडल में डेटा नोड और सेगमेंट में स्टोर होता है। डेटा किस में स्टोर होता है? नोड और सेगमेंट में स्टोर होता है, जिसे हम पेरेंट नोड भी कहते हैं। इस मॉडल में एक चाइल्ड दूसरे चाइल्ड की इंफॉर्मेशन नहीं देख सकता, इसलिए इसे सिंगल पेरेंट मॉडल भी कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, सिंगल पेरेंट मॉडल भी इसे कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं नेटवर्क डेटाबेस मॉडल। ये क्या होता है, समझने की कोशिश करेंगे आप डायग्राम के द्वारा। मान लो आपका कॉलेज है। कॉलेज में क्या होता है कि डिपार्टमेंट होता है, और लाइब्रेरी भी होती है,
और स्टूडेंट भी होते हैं। जो डिपार्टमेंट हैं और लाइब्रेरी हैं ये तो किस तरह से काम करेंगे एज ए पेरेंट। और कॉलेज को लेवल 0 रहेगा और जो इसके डिपार्टमेंट हैं वो लेवल 1 रहेंगे, स्टूडेंट रहेंगे लेवल 2। ये किस टाइप का है? ये हायरार्किकल डेटाबेस मॉडल का एक्सटेंशन रूप है। इट एक्ट एज ए लाइक ए ग्राफ। ये किस तरह से लग रहा है? जैसे ग्राफ की तरह लग रहा है। नेक्स्ट स्टेप का, इसमें एक चाइल्ड के एक से ज़्यादा पेरेंट्स हो सकते हैं। जिस तरह से हमने एग्जाम्पल में दिखाया ना कि डिपार्टमेंट और लाइब्रेरी, एक से ज़्यादा स्टूडेंट उसमें मतलब कि पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, यह मॉडल कोडोशाल ग्रुप द्वारा डेवलप किया गया था। इस मॉडल में चाइल्ड बिना पेरेंट के भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है रिलेशनल डेटाबेस मॉडल। ये क्या होता है? इसको डेवलप किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर EF कोड के द्वारा। और कब किया गया था? 1970 में। इनको ट्यूरिंग अवार्ड कब मिला था डॉक्टर EF कोड को? तो वो मिला था 1966 में। और ये जो डॉक्टर ट्यूरिंग अवार्ड है ये कंप्यूटर का सबसे अवार्ड भी माना जाता है। फादर ऑफ डेटाबेस किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है डॉक्टर EF कोड को। कोड रूल क्या होता है? डेटा स्टोर और रिप्रेजेंट इन टेबल फॉर्म। कोड रूल क्या बताता है? डेटा का स्टोर और रिप्रेजेंट किस तरह से टेबुलर फॉर्म में होता है। डॉक्टर EF कोड ने क्या दिया था? रिलेशनल डेटाबेस मॉडल। और कब दिया था ये? 1970 में। कोड ने 1970 में IBM कंपनी के साइंटिस्ट थे। कब थे? 1970 में। किस कंपनी के थे? IBM कंपनी के ये साइंटिस्ट थे डॉक्टर EF कोड। कोड को फादर ऑफ रिलीज RDBMS भी कहा जाता है। मतलब कि कोड को फादर ऑफ रिलेशनल डेटाबेस मॉडल भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने रिलेशनल डेटाबेस के लिए 12 कोड रोल डिफाइन किए थे, इसलिए इन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। ER मॉडल मतलब कि एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, ये किसके द्वारा डेवलप किया गया था? तो ये डेवलप किया गया था डॉक्टर पीटर सेन के द्वारा। कब किया गया था? 1976 में। ER मॉडल एक हाई लेवल डेटा मॉडल है होता है जो कि डेटाबेस को कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन करता है। क्या है ये? एक हाई लेवल डेटा मॉडल है जो किस प्रकार का डिज़ाइन करता है? कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन ये तैयार करता है। इसकी सहायता से डेटाबेस को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देते हैं। किसकी सहायता से? ER डायग्राम की सहायता से हम क्या दे सकते हैं? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देते हैं। एक कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एसिड की फुल फॉर्म पूछी जाती है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हो सकता है कि आपके CPLO में ये पूछ लें, तो इसको आपको याद करना है। A फॉर एटॉमिसिटी, C फॉर कंसिस्टेंस, I फॉर आइसोलेशन और D फॉर ड्यूरेबिलिटी। हम सिंबल्स जान लेते हैं कि कौन सा सिंबल्स क्या शो करता है। तो रेक्टेंगुलर क्या शो करता है? रेक्टेंगुलर शो करता है एंटिटी को। और जो इलिप्स शो करता है वो करता है एट्रीब्यूट को। डायमंड शो करता है रिलेशंस को। लाइंस शो करती हैं डायरेक्शन को, मतलब कि एंट्री टू रिलेशनशिप, एंटिटी टू एट्रीब्यूट। और डबल इलिप्स क्या शो करता है? ये शो करता है मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। डैश डिलिप लाइन क्या शो करती है? ड्राइव्ड एट्रीब्यूट होती है। D4 डैश लाइंस और D4 ड्राइव एट्रीब्यूट। डबल रेक्टेंगुलर क्या करता है कि वो वीक एंटिटी शो करता है। डबल लाइन शो क्या करता है? टोटल पार्टीशन करता है। इलिप्स विद लाइन क्या करता है? ये की एट्रीब्यूट होता है। और इलिप्स विद डैश लाइन क्या होता है कि ये पोर्टेबल की एट्रीब्यूट होता है। तो दोस्तों ये था आपका DBMS से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसका जो PDF है वो आपको नैतिक पथ क्लासेज टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों।